आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये इंसान आपका सोलमेट है या फिर इनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, तो कैसे कन्फर्म कर सकते हो आप? बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को, देखने को मिलेगी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगी, और अगर आपको ये साइन कन्फर्म हो जाते हैं, तो हाँ, वो आपके सोलमेट हैं। कभी-कभी सोलमेट कनेक्शन में थोड़ी-सी कन्फ्यूजन भी होती है, तो वो कन्फ्यूजन भी आपकी इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल दूर हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना और वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले सोलमेट कनेक्शन होता क्या है? सोलमेट कनेक्शन होता है हमारी सोल का किसी की सोल के साथ कोई कनेक्शन होना। सोलमेट कनेक्शन वैसे किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन लव जहाँ पे प्यार की बात आती है, वो कनेक्शन एक अलग ही रूप ले लेता है। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला मैं आपको साइन बताऊँगी कि सोलमेट कनेक्शन अगर आपका किसी के साथ है, प्यार, लव ये चीज़ें हैं, तो या फिर आपको फ़ील हो रहा है, तो आप कैसे कन्फर्म करो? सबसे पहले ना एक सोलमेट कनेक्शन ही ऐसा कनेक्शन होता है सभी कनेक्शंस में से, जिसमें सबसे ज़्यादा कोइंसिडेंसेस बनते हैं। बहुत सारे कोइंसिडेंस आपको देखने को मिलेंगे सोलमेट कनेक्शन में। जिस चीज़ से आपको कुछ लेना देना ना हो, आपको बाद में पता लगेगा कि ये चीज़, ये जगह, ये इंसान आपके पार्टनर से, मतलब आपके सोलमेट से जुड़ा हुआ था जब आप उनको नहीं जानते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप सोलमेट कनेक्शन में हो और आपको कंफर्म नहीं है, तो आप नोटिस करना कि आपको अपने जो आपके सोलमेट हैं उनके द्वारा ये बातें सुनने को मिलेगी कि अच्छा, मैं भी उस जगह पे उस टाइम पे रहता था, अच्छा तुम भी रहते थे, या फिर मैं उस कंपनी में जॉब करता था, अच्छा तुम भी उस कंपनी में जॉब करते थे। मतलब कहने का हो सकता है कि आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, आपको कभी नहीं पता लगा कि आपके, अच्छा वो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, आप वो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स थे। आपने भी उस जगह पे अप्लाई किया था, उन्होंने भी अप्लाई किया था। आप भी वैसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे एक सर्टेन टाइम पे, हो सकता है वो भी। आपके सोलमेट कनेक्शन के साथ ना आपके इतने कोइंसिडेंस बनते हैं, मतलब जो आपकी एक्चुअल मुलाकात होती है आपके सोलमेट के साथ, उससे पहले आपकी इनडायरेक्ट मुलाकात बहुत सारी हो चुकी होती है। या फिर अगर मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करूँ, तो बहुत सारी मुलाकात होते-होते रह जाती हैं। कि इससे पहले भी तो मिल सकते थे, इससे पहले भी तो ऐसा हो सकता था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सोलमेट कनेक्शन में, जो कि आपको देखने को ज़रूर मिलती है। आप उनसे बात करोगे, अच्छा तुम भी ये चीज़ खरीदने का प्लान कर रहे थे, मैं भी प्लान कर रहा था या मैं भी प्लान कर रही थी। तो ऐसे सर्टेन एक सेम टाइम पे उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि आप दोनों की बॉडी अलग है, सोल एक है। आपकी सोल जिस चीज़ को अट्रैक्ट करती है जिस समय पर, आपके सोलमेट की भी सोल उस समय पे सेम चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो जो वो बनती है ना कि तुम भी ये सोच रहे थे, हाँ, मैं भी ये सोच रही थी। क्योंकि आपकी सोल जो पसंद करती है, ये जो दुनिया की पसंद है, देखो, कि सेम मूवी पसंद आ गई, म्यूज़िक, इसकी बात नहीं हो रही है। किसी एनर्जी को अट्रैक्ट करना, कोई नई जगह है, फॉर एग्जांपल नई जगह, आपकी सोल भी उसी जगह को अट्रैक्ट कर रही थी उस टाइम पे, वहाँ पे शिफ्ट होने की, वहाँ पे जाने की, और आपके सोलमेट की भी सोल वहीं पे ही वही चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी। सो सबसे पहले तो ये, आपकी आत्मा की दोस्त, उनकी आत्मा, आपकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है, आत्मा एक दूसरे को जानती है, ठीक है? बेशक आप जानते हो उनको, नहीं जानते हो। नंबर 2, सबसे जो सेकंड नंबर है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जब सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला होता है, या फिर अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो, जब आपके सोलमेट कनेक्शन को कोई नाम, मतलब हो सकता है आपकी शादी होने वाली है, आपको कमिटमेंट आपको मिलने वाली है, तो उस टाइम पे ना आपके सोलमेट की तरफ से, या तो आप आपके सोलमेट को भी दिखाई देंगे, आपको भी दिखाई देंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइंस मिलेंगे, या फिर जैसे कि एंजल नंबर दिखना, और साथ में ही, मतलब आपने भी कहीं पे ट्रैवल किया, आपने किसी देवी देवता के वहाँ पे दर्शन करने गए, किसी धाम गए, वो भी गए, तो आपको ना यूनिवर्स की तरफ से साइन बहुत ज़्यादा मिलते हैं जब आप सोलमेट कनेक्शन के पास आने लगते हो, या फिर उस कनेक्शन को कोई नाम देने लगते हो। जैसे कि शादी कर ली, एंगेजमेंट होने वाली है, मिलने वाले हैं, कमिटमेंट मिलने वाली है, शादी होने वाली है। इस सिचुएशन में आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे साइंस दिए जाते हैं।
अलग-अलग तरीके से। आपको बहुत सारे पक्षी दिखाई देने लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेशन बहुत आप अपनी कंपनी बहुत एन्जॉय करने लगते हो। तो ये एक छोटे-छोटे साइन्स हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से दिए जाते हैं और आप पहले हो सकता है मिलते आपको पहले भी थे, जब आपने उनको जानना शुरू किया था। लेकिन जैसे-जैसे आप उनके पास, उनके करीब जाने लगते हो, आप इन साइन्स को नोटिस भी करने लगते हो। फिर आपको दिखाई दे रहा हो सकता है एंजल नंबर आपको बहुत टाइम से दिखाई दिखाई दे रहे हो। लेकिन जैसे-जैसे आप अपने सोलमेट कनेक्शन के पास जाते जाओगे, कुछ होने लगेगा आप दोनों के बीच में, कुछ सीरियसनेस मतलब बढ़ने लगेगी, तो आप ये जो है इस कनेक्शन को थोड़ा-सा समझ लीजिएगा कि ये कनेक्शन और ज़्यादा गहरा हो रहा है। नंबर 3, तीसरा साइन, आपका सोल हमेशा याद रखो कि सोलमेट कनेक्शन आपकी सोल की ग्रोथ के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है? जो आपकी सोल को एक हायर लेवल तक लेकर जाए, ये मकसद होता है आपके सोलमेट का आपकी ज़िंदगी में, यूनिवर्स जब भी आपके सोलमेट को आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं। अब अगर सोलमेट के आपकी लाइफ में आने से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ट्रॉमा हो रहा है और आपको बार-बार ऐसा लगता है कि नहीं, टेंशन, ट्रॉमा है लेकिन सोलमेट हैं, तो ऐसा नहीं। हमेशा सोल की ग्रोथ मेन पर्पस जो होता है सोलमेट के मिलने का, दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ द सोल। तो अगर आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने सोलमेट से मिलने के बाद हो सकता है पूजा पाठ में बहुत लग जाओ। हो सकता है पहले स्पिरिचुअलिटी में नहीं तो स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलने के बाद आपका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। आपके करियर में आपको ये भी बात हमेशा याद रखना, आपके करियर में आपके सोलमेट आपको बेशक वो डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब आपको कि कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनकी प्रेज़ेंस, उस सोल की प्रेज़ेंस आपकी सोल को इतना सपोर्ट करती है कि आप अपनी जिस चीज़ के लिए बने हो ना, वो चीज़ करना शुरू कर देते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत सारा अगर सोलमेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगी कब सोलमेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है और थोड़ी सी उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन सोलमेट कनेक्शन की ना ये सबसे सुंदर बात क्या है, वो ये है कि सोलमेट से मिलने के बाद इंसान सबसे पहले अपने सोल पर्पस को पूरा करना शुरू कर देता है, उसकी नींव रख देता है, उसकी फाउंडेशन रख देता है। तो सबके सोल पर्पस अलग होते हैं। सोल पर्पस अपने आप से पता वैसे भी नहीं किया जा सकता। कई लोग इंटेंशनली सोल पर्पस पता करवाते हैं, जैसे कि रीडिंग के ज़रिए या फिर एनर्जी रीडिंग के ज़रिए। कई लोग इंटेंशनली मतलब बिना किसी इंटेंशन के सोल पर्पस को अपना ऑलरेडी पूरा कर रहे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि ये उनका सोल पर्पस वो पूरा कर रहे हैं। अब ये भी एक एक अनदर चीज़ है, एक अदर चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अगर आप अपने सोलमेट के बीच में और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इस सिचुएशन में बहुत अच्छा होता है अपने सोल पर्पस को पूरा करना शुरू कर देना। ये एक सबसे ईज़ी ब्रीज़ी सी रेमेडी है। अपना सोल पर्पस पता करवाओ, उसको फुलफ़िल करना शुरू करो। सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगी, आप ज़रूर सुनना। उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो इससे आपके जो सोलमेट और आपके बीच में जो बहुत दूरियां हैं, डिलेज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आपको आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे कम होने लगते हैं सोल पर्पस पूरा करने से। ठीक है? तो ये एक दूसरी चीज़ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ जाती है सोलमेट कनेक्शन में, कि क्या चीज़ है जो सोलमेट कनेक्शन को बहुत सारे लोग पूरी तरीके से मतलब इतना ब्यूटीफुल ये कनेक्शन है, पूरी तरीके से क्यों इस कनेक्शन को इंजॉय नहीं कर पाते। सोलमेट के साथ शादी हो जाती है फिर तो बहुत सुंदर है, फिर क्यों इंजॉय नहीं कर पाते। अब देखो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर सोलमेट कनेक्शन के साथ साथ कार्मिक भी हो, मतलब अगर ये कनेक्शन कार्मिक सोलमेट हो जाता है, तो इस सिचुएशन में सोलमेट की एनर्जी हमेशा कम पड़ जाती है कर्म की वजह से। ठीक है? वो कर्म ऐसी चीज़ हो जाती है कि मतलब वो सोलमेट वाली एनर्जी को पूरी तरीके से इंजॉय नहीं करने देता इंसान को।
अब अगर आप मान लो आप मैरिड हो, आप सोलमेट कनेक्शन में थे, आपका सोलमेट कनेक्शन था, आप या फिर शादी करने वाले हो, सोलमेट से शादी होने वाली है, आपको ऑलरेडी पता है दे आर योर सोलमेट। तो इस सिचुएशन में ना अगर आपका कहीं मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर शादी में मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बार-बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच में, शादी डिले होना या फिर कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, टॉक्सिक हो जाना बार-बार, बार-बार झगड़े होना या फिर बार-बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाना जो कि सोलमेट में नहीं होनी चाहिए। इन दैट सिचुएशन आप कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में हो, आप सोलमेट कनेक्शन में नहीं हो। क्योंकि कोई भी टॉक्सिक चीज़, कोई भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बार-बार बनना, ये जो है इस सिचुएशन में सोलमेट अब ऐसा नहीं है कि सोलमेट कनेक्शन नहीं है। इस सिचुएशन में आपको समझने की ज़रूरत है कि कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है और इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, जो कर्म की चीज़ है, जो कर्म का बंधन है, उसको आपको ज़रूर क्लीन करवाना चाहिए, ज़रूर हटवाना चाहिए। ये प्रोसेस होते हैं जिसको हम हमेशा जैसे कि मा इट्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, इट्स लाइक अ कनेक्शन जो कि आपका ये सोलमेट कनेक्शन है, ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है? कई बार सोलमेट कनेक्शन में कुछ कर्मा पेंडिंग रह जाते हैं जिसकी वजह से आपको जो सोलमेट कनेक्शन की खूबसूरती होती है वो पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हो। इस सिचुएशन में जो ये कार्मिक कनेक्शन है इसको हटवाना होता है, इसको हटाना होता है। अब बहुत सारी मतलब इसमें चीज़ें सामने आ जाती हैं। कार्मिक कनेक्शन किस वजह से बना था, क्यों बना था, वो बहुत ही एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन कार्मिक कनेक्शन अगर सोलमेट के साथ जुड़ जाता है तो उन्हें अलग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप हीलिंग के थ्रू अलग करवा सकते हो, ठीक है? इसमें आप कार्मिक हीलिंग ले सकते हो जिसमें कि आपकी सोलमेट जो आपकी जर्नी है आगे आप उसको बहुत ब्यूटीफुली एंजॉय कर सकते हो। तो ये होता है, अदरवाइज मैं हमेशा बोलती हूँ द बेस्ट कनेक्शन होता है कार्मिक सोलमेट कनेक्शन से। अगर आप सोलमेट कनेक्शन को एंजॉय करना शुरू कर दो और कर्म को हटा दो, इससे सोलमेट कनेक्शन से सुंदर कनेक्शन कोई भी नहीं होता, बहुत सुंदर कनेक्शन होता है ये। तो इसमें ना क्योंकि ज़्यादा वर्क मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और टाइम बहुत बचता है, बस प्रॉब्लम यहीं आती है अगर कर्म साथ में जुड़ जाए। इस कर्म को हटवाने के लिए हीलिंग की जाती है। दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अ, ये बार-बार प्रॉब्लम आ रही है बट यू आर 100% श्योर कि ये सोलमेट कनेक्शन है। अगर आप श्योर नहीं है तो आप पता करवा सकते हो, एनर्जी रीडिंग ले सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडिंग से पता करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब बार-बार प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ, ये प्रॉब्लम आपकी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके सिवा सोलमेट कनेक्शन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये साइंस है आपके, अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको हीलिंग्स करवानी है, कोड कटिंग्स करवानी है या फिर अगर आपको ऑरा क्लीन करवाना है उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो रिप्लाई किया जाता है, जो रिप्लाईज़ आपको मिलते हैं, वो हमारे ऑटो जनरेटेड ईमेल्स के थ्रू आपको रिप्लाईज़ मिलते हैं। कहीं पर भी टीम सपोर्ट बिना कंसल्टेशन के नहीं दिया जाता है। कोई भी टीम मेंबर आपको कंसल्टेशन बुक होने के बाद ही सपोर्ट जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है किसी भी टीम मेंबर का। तब तक आपको जो भी ईमेल्स मिलती हैं हमारी तरफ से जो डिज़ाइन्ड ईमेल्स हैं, वही आपको रिसीव होती हैं। ठीक है? इसीलिए जो भी आपको सर्विस चाहिए है, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो कोड कटिंग है, तो आप एक स्पेसिफिक सर्विस जो मोस्ट रिक्वायर्ड है आपके लिए, वही लिखिएगा, उसी के बिहाफ़ पे उसी के ही आपको जो है आंसर किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप मल्टीपल सर्विसेज़ लिख देते हो, ये भी, तो आपको शायद रिप्लाई ही ना आए या फिर आपको बार-बार एक ही ईमेल बार-बार रिपीट होती रहे। तो ये है, अदरवाइज़ कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है, वो बहुत ही ईज़ी ब्रीज़ी है। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिए। जय माता